Hello students, good morning. Today I will continue traditional tools. Some problems I have not completed the traditional tools. So I will continue the traditional tools. Okay. Uh, traditional tools, जिसमें मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में 2 लाइन लिखवाया था। जैसे मैंने क्या लिखवाया था, बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेडिशनल टूल्स वे आर यूज बाय फार्मर्स। ठीक है, पहले के लोग क्या करते थे, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते थे, लाइक दैट हॉल, ठीक है, कुदार, फावड़ा, खुरपी, सिकल, हसुआ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं कल जो लिखाई थी 2 लाइन वो आज मैं नहीं लिखाऊंगी। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, या फिर मैं लिखा दे रही हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल टूल्स में मैंने क्या लिखाया था कल, बिफोर द एडवेंट of modern agricultural machinery traditional tools were used by farmers। ओके, ये कल मैं इतना लिखाई थी। ठीक है, अब इसके आगे का पॉइंट्स देखिए। ठीक है, पॉइंट्स लाइक दिस इंक्लूड्स प्लॉग्स, शॉवेल्स, सिंथेस एंड पिकेक्स। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके, दिस in sorry this include okay जैसे this includes logs, shovels, stacks and pickaxes। ओके, मतलब ये क्या कहते हैं, प्लॉगिंग होता है, शावल्स होते हैं, एक्स होते हैं एंड पिकेक्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल टूल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रेडिशनल tool used to saw the, मैंने अभी बताया है सॉ मीन्स क्या होता है, या सॉइंग मीन्स क्या होता है, बीज को लगाना। ठीक है, तो द सीड्स वाज लाइक ए funnel। okay, the traditional tools used to saw the seeds was like a funnel की तरह, मतलब एकदम चौक रहता है, जैसे कुदार वगैरह रहता है, या हल जो देखे हैं, या फिर जो ट्रैक्टर्स में जो हल लगे रहते हैं, वो कितने नुकीले होते हैं। ठीक है, जब वो मिट्टी को खनती है या फिर करती है कुछ, तो वो क्या करते हैं, उसको अंदर से जैसे कि कोई गड्ढे करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें बीज को लगाना होता है। फिर
Now see, next point. Once seeds put into this funnel, they would go to go to 2-3 tubes having sharp ends. ओके, फनल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। फनल्स आप लोग सब लोग जानते हैं, जिससे तेल हम लोग डालते हैं, जिसे आप लोग नॉर्मली भाषा में कुकी कहते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे एकदम फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, एकदम शार्प एंड में बीज को डालता है। ओके, दिस इज द ट्रेडिशनल टूल्स, मतलब कैसे बीज को मिट्टी में डाला जाता है और किसके द्वारा डाला जाता है। नाउ वी आर सी द सीड ड्रिल्स। नेक्स्ट हेडिंग, सीड ड्रिल। नाउ व्हाट इज सीड drill? Seed drills are used for sowing with the help of tractors. ओके, सीड ड्रिल्स मीन्स क्या है, जो हम बीज को किसके द्वारा डालते हैं सॉइल में या मिट्टी में, तो ट्रैक्टर के द्वारा। नाउ सी द सीड ड्रिल्स are used for sowing with the help of with the help of tractor। ओके, मैंने यहाँ क्या बताया है, सीड ड्रिल्स क्या होता है, सीड ड्रिल्स आर यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ठीक है, जो ट्रैक्टर के द्वारा हम बीज को मिट्टी में डालते हैं। ओके, नाउ सी द it ensures that seeds are sown uniformly at a particular depth and are covered by soil after sowing। ठीक है, जब हम मिट्टी में क्या करते हैं, जब ट्रैक्टर के द्वारा हम जब जुताई होती है फिर उसके बाद सीड्स डालते हैं, तो फिर उस क्या होता है, वो सीड्स मिट्टी के अंदर दब जाता है। ठीक है, वो डेप्थ में मतलब कि गहराई के अंदर चला जाता है मिट्टी में, और वो फिर उस पर क्या होते हैं, फिर से उसको जुताई जब कर देते हैं तो वो मिट्टी के अंदर बीज दब जाता है। ओके, नाउ सी पॉइंट्स। इट इंश्योर्स दैट seeds are sown uniformly at a particular depth and are covered by
soil after sowing। शोइंग का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया। शोइंग क्या होता है? मिट्टी में बीज को डालना या सीड को डालना ही शोइंग कहते हैं, ठीक है। तो और मैंने सीड ड्रिल्स में क्या बताया है, ठीक है। सीड ड्रिल्स द्वारा हम शोइंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सीड ड्रिल्स मीन्स बाय ट्रैक्टर, जब हम खेतों को जुताई करते हैं तो फिर उसके बाद हम उसमें बीज जो डालते हैं, फिर उसके बाद बीज जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर कुछ गहराई तक चली जाती हैं और फिर एक बार फिर जुताई होती है, जिससे कि मिट्टी उस बीज के ऊपर पड़ जाती है। ओके, ये हो गया सीड ड्रिल्स। नाउ वी आर सी द नर्सरी। व्हाट इज नर्सरी? ठीक है, वी आर सी द नर्सरी। नर्सरी, ठीक है। नर्सरी क्या होता है? नर्सरी इज ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर, ठीक है। नर्सरी वह है जहाँ पे क्या होता है, यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर। जैसे मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझाएं, जैसे कि जानते हैं ना, छोटे बच्चे पहले किस क्लास में पढ़ते हैं, लाइक दैट नर्सरी में। क्यों? क्योंकि उनको कुछ अभी पता नहीं, वो क्या है, अभी नए जर्मिनेट हुए हैं, ठीक है। उनको वहाँ से अब उनको क्या करना है, उनको वहाँ से हमें मतलब कि उनको वहाँ से हमें शिक्षा प्रदान करनी। तो ऐसे नर्सरी, नर्सरी का अर्थ ही मतलब क्या है कि ये जहाँ पे क्या है, यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन, मतलब जहाँ से नए पौधे और पेड़ उगते हैं। ओके, नाउ सी द डेफिनेशन। ए नर्सरी इज ए place where young plants and trees are grown for planting elsewhere। ओके, ठीक है। नर्सरी का अर्थ पता चल गया है। नर्सरी वह है जहाँ पे नए पौधे और पेड़ ग्रो करते हैं या उगते हैं, ठीक है। नर्सरी act as a repository of saplings, okay. This is about nursery. Nursery act as a repository of saplings, okay? ठीक है। इसकी जो ग्रो करने की पहली प्राथमिकता है वो कहाँ से है? नर्सरी से है, ओके। Now nest heading is germination of seeds. Germination of seeds, ओके। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होते हैं बताइए, मालूम होगा सबको। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स is that when the seeds is sowed in the land and water, a plant start to emerge from the seeds and start to grow, okay? जैसे कि जब हम बीज को
मिट्टी में डालते हैं तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी आँखें आ जाती हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कभी जैसे कि किसी चने या मटर को रख दी तो उसमें छोटे छोटे आँखें आ जाते हैं कुछ दिन। तो वो क्या होते हैं, मिट्टी में डालने के बाद उसको वाटरिंग करने के बाद उसमें क्या होते हैं, प्लांट्स जो होता है वो ग्रो करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, मतलब अब वो बीज क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा या अब ग्रो करेगा। तो प्लीज राइट द definition of germination of seeds. The germination of the seed happens when the seed is sowed in the land and watered. ठीक है, जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं और पानी डालते हैं तो कुछ दिनों बाद ये प्लांट starts to emerge from the seeds and starts to grow. Okay, जैसे मैंने बताया है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज दैट जब हम उसे मिट्टी में डालते हैं तो कुछ दिनों बाद, मिट्टी में डालने के बाद उसको हम पानी देते हैं, फिर उस कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, फिर उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इमर्ज हो जाता है, सीड्स में छोटी छोटी आँखें आ जाती हैं, फिर वो क्या करता है, टू स्टार्ट द ग्रो। ठीक है, दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मैंने ट्रेडिशनल टूल्स और सीड ड्रिल्स, फिर नर्सरी, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सोइंग पार्ट्स आपका ख़त्म हो गया है। सोइंग ऑफ पार्ट्स में इतने सारे पार्ट्स आते हैं जिसमें मैंने बता दिया है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इसको फेयर कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा। थैंक यू।